जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, आज पूरे मानव समाज में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट बताया, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को 3 काम बताए: सत्संग, सेवा और भजन। ये इन कामों के करने से, इनके कर्म करने से आपकी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। आज कलयुग में बाबा जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतरे पारा। अगर आपने कर्म और धर्म पर चलना सीख लिया, यानी कि सदगुरु के बताए कर्म करे, परम संत बाबा जय गुरुदेव के बताए कर्म करे, तो आपकी आत्मा परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकती है, भगवान को देख सकती है। इंसान भगवान का इस्तेमाल कर सकता है, परमात्मा का इस्तेमाल कर सकता है, और समाज में भी शारीरिक मानसिक लाभ बहुत होते हैं। सारी बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? परम पिता परमात्मा की भक्ति, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ भाषा में समझाई। तो मैं आपको चालीसा का अर्थ बताता हूँ। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो इंसान मनुष्य रूप धारण करके इस सृष्टि में आता है, जो अंधकार और प्रकाश की ओर को बताता है, उसे हम गुरु कहते हैं। ये अनंत पुरातन नाम है। ये जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि खत्म होगी, एक न एक इंसान इस धरती पे आता रहता है, जो हमें अंधकार में, हमारी जीवात्माएं हैं, सारी आत्माओं को, सारे इंसानों की, सभी धर्मों को ये पता नहीं हम आए कहाँ से हैं और हम जाएंगे कहाँ को। तो हम हैं अंधकार में। प्रकाश क्या होता है? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, यहाँ तुम चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ तुम कुछ दिनों के लिए रहने आए हो। अच्छे और बुरे कर्म करके, सत्य के कर्म करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया कि अंधकार क्या होता है और प्रकाश क्या होता है। बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं, परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ तुम्हारा घर है। तो वहाँ क्या है? प्रकाश। जैसी सृष्टि यहाँ है वैसी सृष्टि वहाँ है। तो ये काय का अर्थ है? गुरु महाराज का, गुरु का अर्थ। अब कहते हैं गुरु ब्रह्मा। गुरु ने ब्रह्मा को बनाया है। ब्रह्मा कहते हैं इस शरीर को, शरीर के नाम को। जैसे रजोगुण, रजोगुण में क्या है? ब्रह्मा का वास है। सारी सृष्टि को रजोगुण से निर्मित करा गया है। ये किसके? ब्रह्म स्वरूप में है। गुरु विष्णु, गुरु विष्णु है। गुरु विष्णु का मतलब है, हम एक दिन से लेकर 100 वर्ष तक का जो जीवन जीते हैं, उसमें अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। दोनों को करने की आज़ादी इंसान को दे दी जाती है कि तुम अच्छा करो या बुरा करो। भगवान उन तुम्हारे कर्मों का अंत समय में हिसाब करेगा। कोई एक गुरु जो संसार में आता है, तो वो बताता है कि सत्य के कर्म क्या होते हैं। अगर कोई इंसान उनका कहना मानकर अपने घर जा सकता है, ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। इसे अमर बनाया जा सकता है। 100 वर्ष तक कोई निरोगी बनाया जा सकता है। आत्मा को अमर करा जा सकता है, मन को बलवान करा जा सकता है, केवल गुरु की युक्ति के द्वारा। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु देवो महेश्वरा। महेश्वरा मतलब कहते हैं, जब हमारा अंत समय आता है और हम भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हमारी इस आत्मा को शंकर भगवान, वो आपको 84 लाख योनियों में जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यानी कि अंडज पिंडज और ऊष्मज में भेज सकते हैं। कीड़े मकोड़ों की जन्मत मरत दुखी दुख हुई। सभी जीवात्माओं में जन्मते मरते दुखी दुख पीड़ाएं देखने को मिलती हैं, और ये अरबों खरबों वर्ष तक 84 लाख योनि व्यतीत करने के बाद फिर मनुष्य शरीर दिया जाता है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, यानी गुरु जो हैं साक्षात पार ब्रह्म होते हैं। पार ब्रह्म का मतलब है, आंख खोल के हम इस संसार को देते हैं, यह है ब्रह्मांड। आंख बंद करके जो हम संसार देखते हैं, जो नूरी संसार है, वो पार ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इतनी बात हमें किसी गुरु ने बताई, ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। उस गुरु की मूर्ति का हम ध्यान करते हैं जिसने हमें ये सत्य ज्ञान दिया। पूजा मूलम गुरु पदम। जो गुरु जी ने हमें नामदान दिया, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष का जो चरण कमल है, उनका हमें ध्यान करने को बताया। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र मूलम, जो गुरु जी ने 1952 से लेकर 2012 तक सारे मानव समाज को समाया, वो मंत्र हैं।
अगर हम उनकी आज्ञा में चलेंगे, उनके कहा मानेंगे, तो हमारी ये जीवात्मा अजर और अमर हो जाएगी, मन बलवान हो जाएगा और शरीर निरोगी हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर हम गुरु जी के काम करेंगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव की कृपा हम पर हो जाएगी, दया हम पर हो जाएगी। इससे बड़ा संसार में कोई कार्य नहीं। गुरु भक्ति अजर और अमर है। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया का अंत होगा, गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। सभी धार्मिक ग्रंथों में, सभी धर्मों में ये लिखा है, गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। पर जीते जागते महात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जय 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 गुरुदेव जी, धाम अपार अनाम, मतलब गुरु का, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, गुरु के शब्द का, गुरु और इंसान, गु माने रू माने अंधकार, मतलब ये जो है शरीर जो है गुरु का रूप होता है। ये मनुष्य शरीर लेकर इंसान को अच्छे और बुरे कर्म को बताता है। एक तो गुरु, दूसरा क्या है भगवान, तीसरा क्या है परमात्मा, चौथा क्या है शब्द, पांचवा क्या है आनंद। ये सब मनुष्य शरीर के अंदर है। मनुष्य शरीर ही इन्हें प्राप्त कर सकता है। धाम अपार अनाम, मतलब धाम मिल जाता है किसे, मनुष्य शरीर को। अनाम अपार मिल जाता है, उससे बड़ा धाम कुछ नहीं। इसी मनुष्य शरीर में जो इंसान बहुत थोड़ी बुद्धि लेके आता है, ज्ञान लेकर आता है, गुरु की शरण में जाकर धाम मिल जाता है, अपना घर आत्मा। अपार मतलब उससे ज़्यादा संसार में कोई बड़ा नहीं। अनाम उसका कोई नाम नहीं। तो यही पांचों तत्व अपना अपना रूप अंतर में दिखा देते हैं। ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि विनती करूं अरब खरब प्रणाम, जिसने हमें इतना कुछ दिखा दिया। ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि विनती करते हैं और अरब खरब प्रणाम करते हैं। स्वामी सतगुरु देव के चरण कमल शीर्णाय, मतलब स्वामी माने कुल मालिक, सतगुरु मतलब सत्य का गुरु, जो जिसने हमने सारी जिंदगी भर 60 साल तक सत्य बताया है। ऐसे गुरु के चरण कमल शीर्णाय, ऐसे गुरु के चरण कमलों का हम बार बार ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, उनका हम भजन करते हैं, उनके चरण कमलों में हम आते और जाते हैं, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं, ऐसे हम कर्म करते हैं। चरण शरण मैंने ले लीजिए गुरु अपनाए, चरण मतलब चरणों में बराबर ध्यान लगाते हैं। शरण मैंने ले, हम मथुरा खितौरा जाते हैं और घर बैठकर गुरु जी का सुमरन करते हैं। चरण शरण मैंने ले लीजिए गुरु अपनाए, मैंने ऐसे गुरु को अपना लिया। अब मैं अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने शरीर से जिंदगी भर तक जब तक जीऊंगा उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो कौन कह रही है आत्मा, कौन कह रहा है मन, कौन कह रहा है शरीर। जय गुरुदेव अनंत पुरातन, जय गुरुदेव नाम अनंत पुरातन है। जब से सृष्टि बनी है जब तक इसका अंत होगा, जय गुरुदेव नाम अनंत पुरातन है। गुरु की महिमा होती आई है, होती चली आएगी और ये भविष्य में सदा रही है, सदा रहेगी। जय अनादि प्रभु सत्य सनातन, जय अनादि मतलब गुरुदेव अनादि हैं, जब से सृष्टि बनी है। प्रभु सत्य सनातन, और प्रभु मतलब कुल मालिक सत्य है और सनातन रूप में विराजमान है, मतलब इंसान के रूप में विराजमान है, कोई जाति कौम मजहब नहीं है। सनातन मतलब है इंसानियत रूप, इंसानियत का जो रूप होता है वो मानव का, मनुष्य का रूप होता है। चरण आश्रय हमको दीजिए, मतलब ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सतपुरुष, इनका चरण आश्रय, इनके चरणों में हमें जगह दे दीजिए। वो किससे कह रही है आत्मा, जो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आता है उससे कह रही है आत्मा कि हमें अपने चरण कमलों में लगा लीजिए। बुद्धि शुद्ध हमारी कीजिए, हमारी जो बुद्धि भगवान ने दी है, जो हम संसार के कार्य सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं, हमारी बुद्धि को इतना शुद्ध कर दीजिए जो हमें चरण कमलों में जाने का अवसर मिल जाए। जैसी सृष्टि यहाँ है वैसी अंदर में है, उसमें हमें जाने का अवसर मिल जाए। घंटे 2 घंटे 10 मिनट 5 मिनट वहाँ जाने का हमें अधिकार मिले, जिससे हमें जन्म मरण का चक्कर हमारा खत्म हो जाए और हमें मरने का डर भय चिंता खत्म हो जाए। तुम अनाथ को करो सनाता, मैं अनाथ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अच्छे बुरे को नहीं जानता, मैं अनाथ हूँ, करो सनाता, तुम अपने साथ मुझे कर लो, अच्छाई बुराई का ज्ञान देकर मुझे परमात्मा में लीन कर दो, मुझे वो ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सतपुरुष को दिखा दो, जिससे कि मेरी ये आत्माएं जाग जाए और मैं सारे लोगों का भ्रमण करूँ। असरण शरण दीन के नाता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। दीन, मैं दीन हूँ, छोटा हूँ, अब निरपराधी हूँ, मतलब मैं अपराधी हूँ, तो मुझे आप दीन बनकर, छोटा बनकर दया कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके चरण कमलों में लगा रहूं। नाथ कृपा सेवक पर कीजिए, नाथ मतलब कुल मालिक,
सारे अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक, सभी सारे संसार के मालिक, आप मुझ पर दया कीजिए। आप नाथ है और मैं आपका बच्चा हूँ। मन की दौड़ रोक प्रभु दीजिए। ये मन जो है ये भगवान का एक तत्व है। ये क्या काम करता है, ये सारी जिंदगी इन सभी नर नारियों को, इंसानों को, मानव समाज को अच्छे बुरे कर्म करवाकर उसमें फंसाता रहता है। तो कहते हैं मन की दौड़ रोक प्रभु दीजिए। कुल मालिक, कुल परमात्मा, इस मन की दौड़ प्रभु रोक दीजिए। ये आप इस पर कृपा कर दीजिए। काल जाल से हमें छुड़ाओ। काल का एक जाल होता है, घर परिवार समाज देश दुनिया, ये अंडज पिंडज ऊष्मज स्थावर, ये सूखे गीले मेवे, खाने के सामान, रहने के सामान, ये सारे संसार की चीज़ें ये मन को लोभायमान रहती हैं। तो काल जाल से हमें छुड़ाओ। ये काल का जाल है, इसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें हम अपने घर परिवार में इस्तेमाल कर सकते हैं, समाज और देश दुनिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इनका बैराग करेंगे तो हम 84 में चले जाएंगे। तो हम इनका बैराग ना करते हुए इस समाज की, घर परिवार की, देश दुनिया की, अंडज पिंडज ऊष्मज स्थावर, इनकी सेवा करें। इन्हें मारे तोड़े नहीं, तोड़ फोड़ आंदोलन ना करें। और सत्य धाम की राह बताओ। जो सत्य धाम है, जो सच्चा घर है, जहाँ से आत्मा बन के आई हैं, उनका आप हमें राह दिखाओ। मतलब सत्य धाम कहाँ है। इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए हम अपना घर देख लें जहाँ आत्माओं का घर होता है। और हमारा घमंड ना आए, काम ना आए, क्रोध ना आए, लोभ ना आए, मोह ना आए, अहंकार ना आए। हम एक साधारण जीवन इस संसार में जीते रहें, जिससे कि हम आस पड़ोस मोहल्ले वाले को परमात्मा की गतिविधियों को ना बताएं। क्योंकि बताने का अधिकार केवल एक संसार में एक गुरु को होता है, जैसे दादा गुरु को, बाबा जय गुरुदेव को, साधु और चेले। सभी विकार मिटे प्रभु मन के। सभी विकार मिटे, सभी विकार होते हैं। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। मनुष्य शरीर सोचता रहता है। सारे मजहबों में इंसान सोचते सोचते अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को गंदा कर लेता है। तो कहते हैं कि सभी विकार मिटे प्रभु मन के। हे कुल मालिक, मेरे मन के सभी विचार मिट जाएं। अंतकरण शुद्ध होवे जन के। मतलब इस दुनिया में जितने भी नर नारी हैं, जितने भी नर हैं, उनके अंतकरण, अंतरकरण मतलब शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, जिससे कि भगवान और परमात्मा साफ साफ दिखने लगे और सभी इंसानों को भगवान परमात्मा काम आ जाए। ये चीज़ आपको इसी कलयुग में आसानी से देखने को मिलेगी अगर आप कर्म और धर्म करना सीख जाएंगे, सेवा सत्संग करना सीख जाएंगे। अगर आप डरोगे, भय करोगे, चिंता करोगे, तो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अगुण सगुण का भेद मिटाते। अगुण मतलब आगे का, सगुण मतलब इस संसार का, आगे का और पीछे का, मतलब यहाँ का और आगे का भेद बताते। भेद कहाँ है? वहाँ का कोई भेद है। जैसे इस संसार का भी कोई ना कोई भेद है। हम क्यों आए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हम करने आए हैं, क्या हम ये औरत दौलत मान सम्मान इज्जत बेइज्जती करने आए हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। ये भेद हैं। कौन इन भेदों को कौन बताएगा? एक गुरु बताएगा जो आता जाता हो। कहाँ? भगवान और परमात्मा के घर। भेद मिटाते। अगम पथ सब सुगम पराते। अगम मतलब अगम लोक, जहाँ अनामी लोक है, जहाँ आत्माओं का सबका घर है, जहाँ अंडज पिंडज जितनी आत्माएं होती हैं उनका वहाँ घर है। वहाँ एक सागर है जहाँ आनंद ही आनंद है। तो वहाँ से आत्मा कर्मों के जाल के कारण इस संसार में आई है, अच्छा और बुरा भोग करने और परमात्मा को प्राप्त करने। सूरत शब्द को आप जगाओ। सूरत शब्द होता है, हमारे अंदर सूरत होती है, हमारे अंदर सूरत कहते हैं आत्मा को, हमारे अंदर आत्मा होती है। सूरत शब्द को आप जगाओ मतलब जो गुरु का रूप लेकर मनुष्य शरीर आता है, आत्मा उससे प्रार्थना करिए, आप उसे जगाओ। जब आपको सत्य का पता चल जाएगा तो आप उसके घर जाओगे, चलते चलते परमात्मा के घर। भीर्मादित सब भेद भगाओ। जो भीर्मादित भेद हैं आप उन्हें बताओ, जो हमारे अंदर भ्रम घुस गया है। जैसे समाज कहता है कि रामायण सब कुछ है, गीता कुरान सब कुछ है, अपने अपने धर्मों के अनुसार सब कुछ मानते हैं। एक इंसान जो गुरु का रूप धारण करके आता है, जीता जागता होता है, परमात्मा का अंश होता है, वो सभी धर्मों का एक लेख निकाल कर बता देता है कि सत्य असत्य क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। देखो दोस्तों, इसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों को बताइए, जो आपका आत्म कल्याण कर देंगे, मोक्ष मुक्ति प्रदान कर देंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। जय गुरुदेव।